आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है फिर दे दो तलाक उसे। ये आप क्या कह रही हैं? अगर जिस्म के किसी हिस्से में जहर फैल जाए तो उसे काट देते हैं। प्लीज उमर, उसके साथ ऐसा मत करे। बच्चा है, टूट जाएगा, उसका बचपन खराब हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करे, आपको खुदा का वास्ता है। तुम्हें अगर अनस का अपना ख्याल होता ना तो आज जिंदगी तुम्हें इस मोड़ पे ना लाती। देखा उमर, उससे कितनी आसानी से तलाक के पेपर्स पे साइन कर दिए। हिरा के नजदीक ये शादी गुड्डा गुड्डी का खेल था। आप पापा से प्यार नहीं करती हैं? बोलिए ना मम्मा। मैंने कहा ना चुप करके खाना खाओ। सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता। पापा भी मुझे डांटते हैं, आप भी मुझे डांट रही हैं। माटी का खिलौना। अम्मी, हाँ बोलो। वो फौजिया पुप्पो ने आपसे कोई बात तो नहीं की? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं की। ओके, नो प्रॉब्लम, वो जल्दी आपसे बात करेंगी। आर्या, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? जी अम्मी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वो एक बच्चे का बाप है, जरा खुले जहन से सोचो। क्या तुम एक बच्चे को पाल सकोगी? उसकी जिम्मेदारियां निभा सकोगी? बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। उमर ने जज्बात में आके जो फैसला कर लिया, शादी की और तलाक भी दे दी। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम क्या ये सदमा बर्दाश्त कर सकोगी? अम्मी, मैं हिरा नहीं मारिया हूँ। मारिया की तरह बेवकूफ नहीं कि उमर को इतनी आसानी से जाने दूं। जो मारिया के साथ हुआ वो मैं अपने साथ कभी नहीं होने दूंगी। और अनस का क्या होगा? उसे बर्दाश्त कर पाओगे तुम? हिरा की शक्ल में अनस का वजूद तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना बेटा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे अनस के साथ क्या करना है। बहुत जल्द अनस सिर्फ मारिया का बेटा बनकर रह जाएगा। मम्मा, मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटा, स्कूल जाना जरूरी है, बहुत छुट्टियां हो गई हैं। मम्मा। अरे भाई, किस बात का शोर है? क्या हो गया? नाना, मम्मा मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज रही हैं। हाँ, ये टाइम तो तुम्हारे कार्टून का है ना, तो क्या हुआ? आज कार्टून नहीं देखना तुम्हें? हाँ डोरेमोन। नाना, मैं कार्टून देखने जा रहा हूँ, लेकिन आप मम्मा को जरूर डांटिएगा। अम्मी, आप इसको क्यों सर पे चढ़ा रही हैं? इसको हकीकत का सामना करना जरूरी है। अरे बेटा, क्या हो जाएगा? अच्छा ना, बच्चे का जरा दिल बहल जाएगा। अम्मी, स्कूल जाने से भी इसका दिल बहलेगा। वैसे बहुत छुट्टियां हो गई, वहाँ पर बच्चे होंगे, एंजॉय करेगा। बहुत डिस्टर्ब रहता है ये। स्कूल भेजने की ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? कुछ दिन और छुट्टी कर लेगा तो क्या हर्ज है बेटा? अम्मी, मैं फुल टाइम जॉब शुरू करने वाली हूँ। मेरा ये सब कुछ कैसे होगा? घर है, बच्चा है, नौकरी, कैसे करोगे सब? अम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मैनेज करना होगा।
इतनी खिदमत तो कभी तुमने अपनी माँ की भी नहीं की। अच्छा बस करो, सब ठीक है। आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? किस बारे में? शादी के बारे में। आप क्या बात कर रही हैं? मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का। बेटा मैं अपना नहीं, तुम्हारे भले का सोच रही हूँ। कब तक इसी तरह तन्हाई में जीते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि इस घर की खुशी और रौनक लौट आए, ये उदासी खत्म हो जाए। वैसे मारिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी, इस वक्त अनस के अलावा मेरी जिंदगी में और किसी को जगह नहीं है। अनस, आज शाम को ऐसा करते हैं कि तुम और मैं साथ चलते हैं और आपका फेवरेट 3D टेलीविजन लेकर आते हैं। What do you say? अनस, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हो? आप मामा के घर में कंफर्टेबल हो ना? अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर इट विद मी। मैं आपको नए घर में शिफ्ट कर दूंगा जहाँ पे आपके सारे टॉयज वगैरह सब कुछ होगा। मैं कहीं भी रह सकता हूँ जहाँ पर आप और मामा एक साथ हो। मुझे टीवी, टॉयज वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। मुझे बस आप और मामा का प्यार चाहिए। बस अब मैं और आपकी मामा इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर मैं नानू के घर ही ठीक हूँ। आए मेरा बच्चा आ गया। कैसे हो बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा सुबह से लगे हुए तुम्हारा कमरा बना रहे हैं ताकि वो तुम यहाँ पे खुश रहो और कंफर्टेबल रहो। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है। कुछ भी यहाँ पर वैसा नहीं है। क्यों? क्या कमी है? मामा नहीं है। अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हीरा बेटा, आखिर कब तक चलेगा ये अरेंजमेंट? जब तक खुदा को मंजूर है। कल को तुमने या उमर ने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा? मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। और अगर उमर ने कर ली तो? ऐसा नहीं हो सकता। उमर भी कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। एक शख्स दूसरे के कहने में आके तुम्हें तलाक दे सकता है,
तो तुम उसके बारे में ऐसी बात यकीन से कैसे कह सकती हो? ये जिंदगी है बेटा, इसमें बहुत कुछ होता है। एक बात बताओ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, कल नहीं होंगी, तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा कौन सहारा होगा? ऐसी बातें मत किया करें मुझसे आप। अरे बेटा, सारी जिंदगी कोई जिया है क्या? बस यही बात परेशान किए रखती है कि अगर मैं ना हुई इस दुनिया में तो कौन होगा तुम्हारा सहारा? आपके दोस्त आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बाबा, वैसे ही बोल रहे थे। यही तो पूछ रहा हूँ बेटा, क्या बोल रहे थे वो आपको? वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये तो अच्छी बात नहीं है। किस बात पे मजाक उड़ा रहे थे आपका? क्योंकि जिस दिन आप मुझे लेने आते हैं तो मैं गाड़ी में घर जाता हूँ, लेकिन जिस दिन मम्मा लेने आती हैं तो मैं टैक्सी या रिक्शा करके जाता हूँ। दोस्त मुझे कहते हैं कि अपने पापा से कहो तुम्हारी मम्मा को भी एक गाड़ी ले दे। तेरा को कहा था, लेकिन वो किसी बात सुने तब ना। खैर है पापा, आप टेंशन न लें, वो तो बस हैं ही इडियट्स, उनकी तो आदत है बोलना। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। Are you sure? Yes, I am sure. अच्छा चलो सो जाओ, बहुत बातें हो गई। ये अनस के लिए भी नया नया है, वक्त के साथ सब समझ जाएगा। अनस तो समझ जाएगा, लेकिन उमर का क्या होगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पुप्पू? मारिया, तुम्हें याद है उमर की जब वालिद गुजर गए थे तो वो कैसे हो गए थे? ना किसी से मिलना जुलना, ना कहीं आना जाना। आप फिक्र नहीं करें, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मारिया, तुम्हें पता है कि जब मैंने उससे शादी की बात छेड़ी तो उसने क्या कहा? उसने कहा अब मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा। ये सब कहने की बात है पुप्पू, जब उसे कोई भरोसे लायक मिलेगी ना तो झट से शादी कर लेगा। मेरे ख्याल में उमर के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकती। मारिया, क्या तुम अब भी उमर से शादी करना चाहोगी? बेटा, क्या तुम्हें उमर पसंद है? क्या तुम उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहोगी? इसका फैसला तो पापा और अम्मी करेंगे ना पुप्पू। देखो, मैं ये जानती हूँ कि तुम उमर को पहले पसंद किया करती थी, लेकिन पहले में और अब में बहुत फर्क है। अभी वो एक बच्चे का बाप भी है। मैं जानती हूँ ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब तुम उमर को देखती हो तुम्हारे चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? पता है पुप्पू, मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई। बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन मैंने किसी को चूज नहीं किया। इंसान जिसे जानता है, समझता है, उसके हर अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, तो उसे उसके साथ जिंदगी गुजारना क्यों नहीं चाहेगा? तुमने मेरे दिल की बात कह दी। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि इस घर की खुशियां लौट आए। कोई तो हो मेरे बाद उमर और अनस का ख्याल रखने वाला। अगर तुम इस घर में बहू बनकर आ जाओ तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊंगी। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा, प्लीज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो।
जीती रहो, खुश रहो मेरी जान। मैं अभी सफिया को फोन करके आती हूँ। मारिया, जी अम्मी। तुम्हें पता है कल क्या तारीख है? जी। कल तुम्हारे पापा आ रहे हैं। और आप भी जानती हैं ना आपने पापा से क्या बात करनी है। तुमने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। अब मुश्किल किस बात की अम्मी? अब तो पुप्पो ने भी मुझे बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सिर्फ ख्वाहिश जाहिर की है ना, वो तो पहले भी कर चुकी है। उमर ने तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात किस तरह से करूं। आपसे बात नहीं हो रही तो मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। पागल हो गई हो क्या? अपनी शादी की बात अपने बाप से खुद करोगी, और वो भी उमर के साथ? तो फिर आप सोच लें कि आप बात करेंगी या मैं बात करूं। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। अम्मी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगी। क्या ये है आपकी सपोर्ट? और जब पापा के आने का वक्त है तो आप ऐसे मुझसे मुंह फेर रही हैं। तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी का भूत सवार है। अगर उनके होते हुए उमर ने शादी की बात नहीं की अम्मी तो... वो मुझसे शादी की बात करेगा, वो जरूर बात करेगा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच। हेरा, जी अम्मी। 2 दिन बाद क्या है बेटा? हाँ, वो अनस की बर्थडे है। तो फिर तुमने कुछ सोचा उसके बारे में? नहीं, इस हाल में तो पार्टी नहीं कर सकते ना। लेकिन बेटा अनस को बहुत बुरा लगेगा। जी मैं जानती हूँ, आज तक उसकी जितनी भी बर्थडेज रही हैं बहुत शानदार रही हैं। एक काम करिएगा, खाला को फ़ोन कर लिएगा, उनके साथ केक वेक काट लेंगे, अनस का मूड भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। जिसमें अनस की खुशी। अगर उसके लिए कुछ भी ना किया ना बेटा तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बेटा कि इस वक्त वो कितने बुरे वक्त से गुजर रहा है। हम सब गुजर रहे हैं अम्मी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है और तुमने अपने आप को अनस के सामने मजबूत बनाया हुआ है। लेकिन वो तो बच्चा है ना बेटा, उसके लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। हेरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, मैंने कुछ कहा है तुमसे? वो अम्मी आप खाला को फ़ोन कर दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बेटा। उमर, तुम्हें बुलाया था मुझे? हाँ यार, हैव अ सीट। बेसिकली कुछ ही दिनों में अनस की बर्थडे आ रही है, सो मैं सोच रहा था कि उसके लिए कुछ बर्थडे पार्टी थ्रो करूं, लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, सो आई नीड योर हेल्प ऑन दिस। उमर तुम भी ना, तुम पर सिर्फ ये टाई सूट वाले काम अच्छे लगते हैं। तुम पार्टीज के इश्यू मुझ पे छोड़ दो। सो नाउ टेल मी, तुम्हें किस किस्म की पार्टी चाहिए? यार जैसी होती हैं, बस अनस खुश होना चाहिए। ओके, मैं सोच रही थी एक लेविस सी पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें डिफरेंट गेम्स हो और डिफरेंट सा सेटअप हो। क्या अनस के दाखिल होती है उसका दिल खुश हो जाए। व्हाट डू यू से? साउंड्स ग्रेट, बस किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट यू वरी,
इस बार मैं अनस के लिए ऐसी पार्टी अरेंज करूंगी कि वो भी याद रखेगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अनस, 2 दिन बाद तुम्हारी बर्थडे है ना? हाँ, तुम अपनी बर्थडे में वैसे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम अपनी बर्थडे किसके साथ मनाओगे? अपने मामा के साथ या अपने पापा के साथ? दोनों के साथ। तुम कितने लकी हो ना, क्योंकि तुम्हारे 2 पेरेंट्स हैं। तुम्हें 2 प्रेजेंट्स मिलेंगे, 2 गिफ्ट्स, 2 केक्स। तुम्हें कितना मजा आएगा ना? मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे मामा पापा एक साथ हो तो यही मेरा सबसे बड़ा प्रेजेंट है। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ खास नहीं, बस ईमेल्स चेक कर रहा हूँ। थकन उतर गई आपकी सफर से? हाँ, कौन सा इतना लंबा सफर था? वो मुझे आपसे मारिया की शादी के बारे में बात करनी थी। शुक्र है तुम्हें इस बात का ख्याल तो आया। मैं इसी काम के लिए आया हूँ। जानती हूँ। वो मैं सोच रही थी कि उमर और मारिया बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अगर उनकी शादी हो जाए तो? क्या कहा तुम? उमर और मारिया? हाँ, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखो सफिया, वो पहले की बात थी। अब वो शख्स एक बच्चे का बाप है, और ऐसी कौन सी कमजोरी और खामी हमारी बेटी में कि हम उसका रिश्ता एक बच्चे के बाप से करें। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मारिया चाहते हैं कि वो अपनी मनमानी करे। आज उसी का सिला भुगत रहे हैं हम। लेकिन उम्र में बुराई क्या है? उमर पहले भी इस रिश्ते से इनकार कर चुका है, और वैसे भी उसकी तलाक को हुए दिन ही कितने हुए हैं। और जो भी हो, जिन रिश्तों के बारे में मैंने तुम्हें कहा है उन पर तवज्जो दो, उनसे बात तय करो, वरना तुम दोनों को मेरे साथ सऊदी अरबिया चलना होगा। सॉरी सर, लेकिन कल तो मैंने ऑफ लिया है। दरअसल मेरे बेटे की बर्थडे है। मिसेरा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैं काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और अपने बाकी स्टाफ से भी यही उम्मीद रखता हूँ। डोंट वेस्ट माय टाइम। काम के वक्त काम होना चाहिए, कोई बर्थडे पार्टीज नहीं। उमर, बेटा अनस को छोड़ के जल्दी आ जाना। क्यों, मैं कोई काम? काम नहीं है, मारिया के घर जाना है, दावत है उनके घर में। अम्मी ऐसे करें, आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम फ्री नहीं हो आज? नहीं, फ्री की बात नहीं है। मैं जरा उनसे दूरियां ही रखना चाहता हूँ। उमर, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रह के फिर से डिप्रेशन में चले जाओ। नहीं, डिप्रेशन की बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके और मामू के दरमियान में तलखियां आए। ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर इसी तरह माजी में रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो नई शुरुआत का वक्त है। मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जैसे मामू मुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों ऐसी बातें सोचते हो? देखो बेटा, मुश्किल वक्त पे अपने ही काम आते हैं, और उनको अभी भी हमारी फिक्र है, वो तुम्हारी फिक्र करते रहते। ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी, अभी मुझे लेट हो रहा है, आज छोड़ दें,
अगली दफा बेटा कब तक इस तरह दूर रहोगे? इस तरह दूर रहे तो फासले बढ़ते जाएंगे और फिर अगर तुम चाहो भी तो दिल से इन बातों को नहीं निकाल सकते। अगली दफा चलूंगा। इस बार छोड़ दूंगी लेकिन अगली मर्तबा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ठीक हूँ। सॉरी वो खाला फ़ोन नहीं उठा रही थी इसलिए अंदर आ गया। हाँ वो बाहर गई थी हैं, बस आते ही होंगी। अब ये अनस के लिए। थैंक यू, लेकिन मैं ये अभी नहीं लूँगी। तुम पार्टी में आके खुद से उसको दे देना। मेरे ख्याल में तुम्हारी फैमिली से जितना दूर हूँ नहीं बेहतर है। तुम्हारा और अनस का सामना नहीं कर पाऊंगा मैं। तो सुफियान, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब मेरा दिल साफ है। तुम भी प्लीज इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। और अनस तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो बहुत खुश होगा अगर तुम उसकी पार्टी में आओगे। थैंक्स सर। I'll try। ट्राई व्राई नहीं, आना होगा, जरूरी है। तुम बैठो, मैं चाय वगैरह लेकर आती हूँ। नहीं बात ओके ठीक है। आपको सरप्राइजेस कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अच्छा आप ये बताएं कि वो सरप्राइज है क्या? इस वीकेंड में आपकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूं। सच पापा? सच। इसके अंदर आपके सारे क्लास फेलोज इनवाइटेड होंगे। क्या आप मेरी मम्मा को भी बुलाएंगे? नहीं। आपको पता है मारिया आंटी ने आपके लिए जबरदस्त सा केक ऑर्डर किया है, जो कि आपके सारे क्लास फेलोज देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत सारी गेम्स प्लान कर रही हैं वो। क्या आप मेरी असल बर्थडे पर मुझे विश करने आएंगे? नहीं। क्यों नहीं पापा? क्योंकि आपकी मामा नाराज हो जाएंगी मुझसे। अगर मैं मामा से बात करूं तो? अच्छा तो फिर आ जाऊंगा बर्थडे विश करने। थैंक यू पापा। आइसक्रीम खाओ। देखिए मैं आपसे बड़ा लग रहा हूँ। अम्मी, क्या ख्याल है मैजिशियंस को बुलवाएं अनस की बर्थडे पार्टी पर? तुम्हारे अब्बू बहुत नाराज है। क्यों अम्मी? जब से उमर की रिश्ते की बात हुई है बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आप समझाएं ना उन्हें। कैसे समझाऊं मैं? बोलो। एक तो तुम ये सारा दिन ख्याली पुलाव बनाती रहती हो। बंद कर दो अपना ये पागलपन। ना उमर ने मुझसे कोई जिक्र किया, ना फौजिया ने मुझसे कोई बात की। तुम पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही हो। अम्मी मैं किसी गलत फहमी में नहीं जी रही, बल्कि अपनी मोहब्बत में जी रही हूँ। और अगर उमर मुझे ना मिला तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी और मैं मर जाऊंगी। बंद करो ऐसी बातें करना। तुम ऐसी बातें करके अपने माँ बाप को तकलीफ क्यों देती हो, और वो भी उस कम ज़र्फ उम्र के लिए? अम्मी मैं आप लोगों को अपने दिल का हाल समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन कोई भी मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकता। आप दोनों क्यों मुझे तकलीफ देते हैं? मारिया ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तो डर है कि
कहीं तुम्हारे साथ दोबारा ही वैसा ना हो जाए। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आप मुझ पर यकीन करें ना, मैंने कहा ना इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उमर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अनस, आपका नाश्ता रेडी, आ जाइए। मम्मा। क्या बात है, इतने एक्साइटेड? हाँ, क्योंकि कल रात बाबा ने मुझे एक सरप्राइज दिया है। कैसा सरप्राइज? बाबा मेरे लिए इस हफ्ते बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं। इसी हफ्ते? हाँ, क्योंकि असल बर्थडे वाले दिन मैं आपके पास हूँगा। ऐसा क्या करने की जरूरत है? क्या मम्मा? अरे बेटा कुछ नहीं। आपको पता है मैं इस बर्थडे पार्टी पर अपनी पूरी क्लास को इनवाइट करूंगा, बहुत मजा आएगा। मम्मा, क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, आप जरूर जाओ, एंजॉय करना। हाँ, मामा आपके कपड़े निकाल के आती है। हेलो जी सर। हीरा, ये है दानियाल। दानियाल, ये है हीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी जगह आ रहे हैं। आज के बाद से आपका जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो इन्हीं से होगा। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। अगर आपको कोई भी काम है मुझसे तो शाम तक बता दिएगा, क्योंकि कल से आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट दानियाल को होगी। ठीक है सर। हीरा, आपको किसी ने जाने को कहा? सॉरी? मैं कल सुबह से ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की अप टू डेट रिपोर्ट चाहिए। आप 6 बजे का रिमाइंडर लगा लें, 6 बजे मिलेंगे एंड देन यू अपडेट मी। सॉरी सर, लेकिन कल तो मैंने ऑफ लिया है, दरअसल मेरे बेटे की बर्थडे है। मिस हीरा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, ओके? मैं काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और अपने बाकी स्टाफ से भी यही उम्मीद रखता हूँ। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। काम के वक्त काम होना चाहिए, कोई बर्थडे पार्टीज नहीं। आपको अपने काम में सीरियस होना पड़ेगा। दानियाल, मैंने इनको लीव ग्रांट की है और हीरा बहुत अच्छी वर्कर है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी। वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि हाशिम साहब लीव ग्रांट कर चुके हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन प्लीज फ्यूचर में मुझसे इस तरह की रिक्वेस्ट पूरी होने की उम्मीद नहीं रखिएगा। जी सर। नाउ यू कैन गो। मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ हैदर और मारिया के बीच में। जब से आए उन्होंने एक ही जुनून सवारा कि बस मारिया की शादी कर दो। फौजिया, तुम उन्हें क्यों नहीं समझाती हो? बात करो ना भाई से, समझाओ उन्हें। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर लूंगी, लेकिन मेरी कहाँ सुनेंगे? अगर तुम्हारी नहीं सुनी तो फिर कौन आएगा बीच में? पता नहीं क्या होने वाला है मेरी बच्ची के साथ। ऐसा ना सोचे सफिया, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम क्या जानो एक बेटी की माँ के दिल पे क्या गुजरती है। न जाने किस सहरे खैरे से मेरी बेटी का निकाह पढ़वा दे। ऐसा क्यों सोच रही है? आखिर हैदर वालिद है उसके, ऐसे थोड़ी किसी एरे खैरे के हाथ में मारिया को दे देंगे। और
मेरे ख्याल में इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। बस अल्लाह रहम करे, उनके ऊपर तो जुनून सवार है। कहते हैं या शादी करके जाऊंगा या फिर तुम दोनों को साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे? यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ देंगे? मैं कोशिशों में लगी हुई हूँ, बस अल्लाह पे भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल मारिया की शादी तो हो जानी है, लेकिन आपकी पसंद के लड़के से। और मैं भाई से बात करूंगी कि इतनी जल्दी क्या है। इस बार मारिया के मामले में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस बार वही होगा जो मारिया चाहे। थैंक यू फौजिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बात करना चाह रहा था। सुन रही हूँ। अनस चाहता है कि मैं उसकी बर्थडे पे आकर उसको विश करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी ग्रैंड बर्थडे पार्टी आपने रखी है उसके लिए। ये सब मैं अपने लिए नहीं, अनस के लिए कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आपसे भी यही गुजारिश है कि जो जवाब देंगी वो अनस के लिए दीजिएगा। अगर वो हम दोनों को इकट्ठा देखेगा तो खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी कि किस वक्त आना है। शुक्रिया। आप भी कमाल करते हैं हैदर भाई। आखिर इतनी जल्दी क्या है? आप ऐसे किसी अहरे खैरे शख्स से शादी करा देंगे हमारी बच्ची की? देखो फौजिया, तुमने अगर अपनी बात रखी होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। भाई वो तो आप जानते हैं कि उमर, बस मैं उसके हाथों मजबूर हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर हूं। मैं अपनी गलती मानती हूँ, उसे ठीक करना चाहती हूँ। कैसे? मारिया और उमर की शादी करा के। उमर से पूछ लिया तुमने? हाँ, मैंने उससे पूछा है, लेकिन नहीं फौजिया, अब लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। और अगर उमर ने इस बार भी मना कर दिया तो? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उमर एक बार अपनी मनमानी कर चुका है, उसे इस बार मेरी सुननी होगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा, इतना बड़ा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे बेटे के आगे कुछ भी नहीं। आपको भी आना नहीं चाहिए था। क्या मतलब? क्योंकि मेहमान आए हुए अजीब सा लगता है। प्लीज बाद में आइएगा। पापा प्लीज चलिए ना। पापा चलिए, मैं आपको अपना केक दिखाता हूँ। पापा चलिए ना, ना चलिए पापा। अच्छा हेरा, मैंने बहुत दिनों के बाद अनस के चेहरे पे इतनी खुशी देखी है, और सब तुम्हारी वजह से। मैं चाहती हूँ तुम मारिया से शादी कर लो। माँ हाँ कहती है तो बेटा मना कर देता है। क्या इसी तरह घर में बिठा के रखोगी अपनी बेटी को? जितनी जल्दी तुम आगे बढ़ो उतना ही बेहतर है। अगर जख्म पर मरहम नहीं लगाओगे तो वो ठीक कैसे होगा? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तुम्हें दूसरी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेरा और सुफियान शादी कर रहे हैं।